नाज़रीन ग्रामी, असदुल्ला गालिब के बारे में अगर ये कहा जाए कि उर्दू जुबान ने आज तक इससे बड़ा शायर पैदा नहीं किया तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन उर्दू का ये अजीम शायर दिल्ली के कूचा बिल्ली मारा में किराए के मकान में रहता था। शायर बेइंतहा बड़ा था लेकिन आमदनी सिफर थी। तमाम तर गुजर बसर इमदाद और कर्ज पर थी। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थोड़ी बहुत मदद कर देता था। वो और इसकी सरकार न रही तो ये जिम्मेदारी मुख्तलिफ नवाबों, महाजनों और दोस्तों ने उठा ली। वो सब मिलकर 200-400 रुपए भिजवा देते थे और इससे गालिब विलायती शराब और कबाब का बंदोबस्त कर लिया करता था। मिजाज का बादशाह था, लिहाजा इखराजात शाही थे। लिबास शानदार पहनता था, दस्तरखान वसी था और शराब और जुए का रसिया भी था। चुनाचे पूरी जिंदगी कसम पुरसी में गुजरी। गालिब की जिंदगी का कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब उसने किसी से कर्ज ना लिया हो या किसी न किसी महाजन ने उसके दरवाजे पर दस्तक ना दी हो। यहां तक कि 1857 के बाद जब दिल्ली फतह हो गई, मुगल सल्तनत खत्म हो गई और अंग्रेज सरकार ने लाल किले पर झंडा लहरा दिया तो गालिब अंग्रेजों का वजीफा ख्वार भी हो गया। गालिब इसी हालत में 15 फरवरी 1869 को वफात पा गया और हजरत निजामुद्दीन औलिया के मजार के रास्ते में मदफून हो गया। लेकिन इसके जिम्मे कर्ज आज भी वाजिबुल अदा है। आज भी जब असदुल्ला गालिब पर कोई मजमून या मुकालमा लिखा जाता है तो इसके कर्जों की तफसील जरूर बयान की जाती है। गालिब की जिंदगी मुआशी अहमियत की बहुत बड़ी मिसाल है और ये मिसाल साबित करती है कि पैसा शायरी और अदब से भी बड़ी जरूरत होता है, और ये अगर गालिब के पास भी ना हो तो वो भी बेचारगी की मिसाल बन जाता है। और पाकिस्तान इस वक्त मजमूई तौर पर गालिब की सूरत हाल से गुजर रहा है। हम मनहसुल कौम 75 बरस से असदुल्ला गालिब जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। कर्ज लेकर मै पीते हैं और फाका मस्ती के तख्त नशीन होने का इंतजार करते हैं। हम बेशक गालिब की तरह बासलाहियत हैं। हम दुनिया की पहली मुस्लिम अटामिक पावर हैं। हम आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क भी हैं और आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको वहां पाकिस्तानी भी मिल जाएंगे और वो आपको तरक्की करते भी दिखाई देंगे। कुदरत ने हमें सब कुछ दे रखा है। आप दुनिया की बड़ी मादनियात की फहरिस्त बना लें, आपको वो इस मुल्क में मिलेंगी। हमारे मुल्क में 1.5 घंटे की फ्लाइट के फासले पर एक ही वक्त में 50 डिग्री सेंटीग्रेड और -50 डिग्री सेंटीग्रेड 2 दर्जा हरारत मौजूद है। सिविलाइजेशन भी 9000 साल पुरानी है। योगा तक ने मोहनजोदाड़ो में जन्म लिया था। दुनिया को नीला रंग हमने दिया था। दुनिया की नमक की दूसरी बड़ी कान पाकिस्तान में है। दुनिया में सिर्फ 10 मुल्क हैं जिनके पास तमाम जुग्राफियाई इकाइयां मौजूद हैं और पाकिस्तान इनमें से एक है। ये मुल्क हर किस्म के हादसे में भी सरवाइव कर जाता है और मुल्क का हर शख्स इससे मोहब्बत भी करता है। ये इसे फलता फूलता भी देखना चाहता है, लेकिन ये इसके बावजूद इंतहाई काबिल तरस सूरत हाल का शिकार है, क्योंकि हमने कभी इस हकीकत का तजिया नहीं किया। मैं अगर 3 लफ्जों में पाकिस्तान की मईशत को बयान करूं तो कर्ज, बेकारी और क्यादत का फुकदान सामने आएगा, और इन तीनों चीजों ने मिलकर इस मुल्क को असदुल्ला खान गालिब बना दिया और हम तारीख के खौफनाक तरीन बहरान का शिकार हो गए। नाज़रीन ग्रामी, आप आज ये बात पल्ले बांध लें कि हम 2023 में 2022 को याद करेंगे और एक लंबी आ भरकर ये कहेंगे कि वाह, 2022 कितना शानदार साल था। मुल्क में महंगाई थी लेकिन कम से कम चीजें मौजूद थी, जबकि आज हम सारा दिन लाइन में खड़े रहते हैं और शाम को खाली हाथ वापस आ जाते हैं। आप ये बात भी ज़हन में रख लें कि हमारा आने वाला वक्त आज के वक्त से ज्यादा मुश्किल होगा, लिहाजा आप आज ही से इसकी तैयारी कर लें, क्योंकि मईशत चलाना मुफ्ता इस्माइल के बस की बात नहीं है। ये असद उमर और हफीज शेख से भी ज्यादा अनाड़ी साबित हुए हैं। ये मईशत को भी नहीं समझते और इनका रवैया भी गैर संजीदा होता है। ये चलते चलते जुगत मार जाते हैं और वो जुगत मईशत का मजीद बेड़ा गर्क कर देती है। शौकत तरीन इनके मुकाबले में 100 दर्जे बेहतर थे। वो वाकई मुल्क चला रहे थे। मुफ्ता इस्माइल का ख्याल था कि ये IMF को राजी कर लेंगे, लेकिन IMF नहीं मान रहा। ये समझते थे ये डॉलर और स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ये अंदाजा भी लॉलीपॉप साबित हुआ। डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और स्टॉक एक्सचेंज ने पस्ती में छलांग लगा दी। इनका ख्याल था कि सऊदी अरब और चीन इनकी मदद करेंगे, लेकिन चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ भी हमारा राब्ता नहीं हो सका। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ 28 अप्रैल को सऊदी अरब के दौरे पर गए। सऊदी वली अहद ने इन्हें भी घड़ी, हार और अंगूठी देकर वापस भिजवा दिया, लिहाजा ये दौरा भी नाकाम रहा। हुकूमत को कतर से भी तवक्को थी। मियां नवाज शरीफ की कोशिशों से कतर ने $3 बिलियन की LNG उधार देने और $2 बिलियन कर्ज देने का वादा किया, मगर ये वादा भी इफा नहीं हुआ और यूं मुल्क मुआशी गर्दाब में फंसता चला गया।
चुनाचे दुनिया में अगर फौरी तौर पर पेट्रोल सस्ता नहीं होता, पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और अगर चीन, कतर और सऊदी अरब हमारी मदद नहीं करते तो हुकूमत 2 महीनों में नया बजट पेश करने पर मजबूर हो जाएगी और पेट्रोल 300 रुपए लीटर, डॉलर 250 रुपए और स्टॉक एक्सचेंज 20,000 पॉइंट्स पर आ जाएगी और वजीर खजाना भी तब्दील हो जाएगा और महंगाई का सुनामी भी आ जाएगा और हुकूमत इससे निकलने के लिए बिजनेसमैनों, सनतकारों और सरमायाकारों को मजीद टाइट भी कर देगी। ये पहले ही तंग है, ये काम छोड़ देंगे और यूं महंगाई के बाद बेरोजगारी का अजदहा भी गलियों में आ जाएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ आने वाले दिनों के बारे में मुतला कर रहा हूं। प्यारे साथियों, हम इस सूरत हाल से कैसे निकल सकते हैं, ये सवाल अब बहुत अहम होता जा रहा है। आप सरेदस्त हुकूमत को साइड पर रखें और अपनी अपनी जिंदगियों को इनफिरादी सतह पर रीशेप करना शुरू कर दें। पहली बात ये याद रखें कि मईशत बचत और गुजारे का नाम नहीं होता, ये आमदनी यानी अर्निंग का नाम है। लिहाजा आप फौरी तौर पर बचत के मोड से निकलकर कमाई के फेज में आ जाएं। आपके खानदान के कम से कम आधे अफराद को कमाना चाहिए। आपके बच्चे अगर तालीम हासिल कर रहे हैं या छोटे हैं तो भी इन्हें कमाना चाहिए। ये फालतू वक्त में कोई ना कोई स्किल सीखें और चंद हजार रुपए ही सही लेकिन कुछ ना कुछ जरूर कमाएं। आप खुद भी वक्त जाया करने की बजाय अपनी आमदनी में इजाफे का बंदोबस्त करें। दूसरा, आप बिला वजह सरमायाकारी बंद कर दें। प्लाट्स और प्राइस बॉन्ड्स में पैसे फंसाने की बजाय आप ये रकम अपने खानदान की सेहत और ट्रेनिंग पर लगाएं ताकि आप लोग मजीद कमा सकें। 3, आप खुराक का मुस्तकिल बंदोबस्त कर लें। आपके पास अगर जमीन या कोई प्लाट मौजूद है या फिर अल्लाह ने आपको लॉन दे रखा है तो आप इसमें सब्जियां, फ्रूट और अनाज काश्त करें। इससे आपका किचन खुद मुख्तार हो जाएगा। आप मुर्गियां, बकरियां और गाय भी जरूर पालें। आप अगर ये काम अकेले नहीं कर सकते तो 3-4 हमसाए मिलकर कर लें। इससे आपका मुआशी बोझ कम हो जाएगा। 4 गाड़ियां बिला वजह चलाना बंद कर दें। अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया होगा। आप 1000 रुपए लीटर पेट्रोल भी खरीद सकते होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत इतनी अहम नहीं होगी जितना अहम पेट्रोल होगा। मुल्क में अगर पेट्रोल होगा तो आप खरीदेंगे, वरना आपको भी लाइन में लगना पड़ेगा। चुनांचे आप पेट्रोल की बचत को आज से आदत बना लें। आप नफसियाती प्रेशर से बच जाएंगे। बिजली और पानी की बचत भी शुरू कर दें। हम 20 साल पहले तक एसी के बगैर ठीक ठाक जिंदगी गुजार रहे थे, आज ऐसा क्यों मुमकिन नहीं है? बिजली की कीमत अनकरीब 40 रुपए यूनिट तक पहुंच जाएगी। आप उस वक्त एसी बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। आप आज से ये काम क्यों शुरू नहीं करते ताकि आपको कल ज्यादा तकलीफ ना हो? और 5, आप तवानाई और खुराक के मुतबादिल निजाम की तरफ जाएं। सोलर पैनल लगाएं, खुश्क ईंधन का बंदोबस्त करें, घरों की इंसुलेशन करा लें, दोपहर को घर में आराम करें ताकि गर्मी और सर्दी कम लगे, और आप दिन में 3 बार खाना पकाने की बजाय सिर्फ 1 बार पकाएं, और जब तक ये मुकम्मल खत्म नहीं हो जाता आप चूल्हा न जलाएं। मुल्क और आप दोनों मुआशी बहरान से निकल जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, हम सब बदकिस्मती से असदुल्ला गालिब जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। कर्ज की शराब पीकर अल्लाह से खुशहाली की दुआ करते हैं, असराफ से भरपूर जिंदगी गुजारते हैं और अमारत के ख्वाब देखते हैं। लिहाजा हमारे मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। हम इन हालात में कैसे अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं, जरा सोचिए और ये भी याद रखिए कि 2023 आज के 2022 से ज्यादा मुश्किल होगा और हम 2022 को याद कर करके रोएंगे। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की इंतहाई अहम और सबक आमोज वीडियो। अगर वाकई आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी इन तमाम आदात को अपनाकर इस मुल्क को बहरान से निकाल सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।